Hi guys, welcome back to my channel. I am Meghna. So it's been quite a long time जब मैंने अपना लास्ट वीडियो चैनल पर डाला था और मैं सोच रही थी कि मैं किस चीज़ पे नया वीडियो बनाऊं। So I was just thinking about my school life की स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ या जब मैं पढ़ती थी CS के लिए तब मुझे कौन सी प्रॉब्लम्स आते थे। So मैंने रियलाइज किया कि बहुत बार ऐसा होता है, नॉट जस्ट CS के एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम के जब हमारे ऊपर कोई एग्जाम का प्रेशर होता है कि 8 months डाउन द लाइन, 10 months डाउन द लाइन कोई हमारा एग्जाम आने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि हम कैसे वो टाइम को मैनेज करें और उसमें भी मिजरेबली फेल। मतलब ऐसा हमको मालूम है कि 10 महीने बाद हमारा एग्जाम है, लेकिन हम वो टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। एंड व्हाट हैपेंस इज लास्ट के 3 महीने में हम पूरी पढ़ाई करते हैं जो हम लोग को पूरे 8 months में या 10 months में करनी होती है। वाई? बिकॉज हम एग्जैक्टली अपना टाइम प्लान नहीं कर पाते कि हम कैसे किस शेड्यूल में प्लान करें कि हम डे 1 से लेके एग्जाम डे तक प्रॉपरली एक फ्लो के साथ पढ़ पाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए बीच में। राइट? कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग से मेंटेन रहे आपकी, वो हमें सीखना है। राइट? तो इसी के लिए मैंने एक मास्टर प्लान बनाया है कि किस तरह से आप डे 1 से किसी एग्जाम को, कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है। वो एग्जाम हो सकता है कोई प्रोफेशनल एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इफ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम देन यू कैन फॉलो दिस गाइडलाइंस। ये मास्टर प्लान आप फॉलो कर सकते हो और इसको फॉलो करके आप किसी भी एग्जाम को डे 1 से लेके डे एंड तक फॉलो कर सकते हो और आपके लिए वो एग्जाम को पढ़ाई करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो ये जो पूरा प्लान है उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4। तो 4 एक्चुअली स्टेजेस हैं आपकी पढ़ाई के और आप उनको 4 स्टेजेस को अपने पूरे टाइम को डिवाइड करना है। जितना भी आपका टाइम है आपके पास, आपको अपने पूरा टाइम को वो 4 स्टेजेस में डिवाइड करना है। और जब अपने टाइम को आप 4 स्टेजेस में डिवाइड कर लोगे देन यू विल रियलाइज कि आपका टाइम आप बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाओगे और जितना आप पढ़ते नहीं थे पहले आप उससे ज्यादा आप पढ़ाई कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। पॉइंट नंबर 1, प्राइमरी स्टेज। नाउ इन दिस स्टेज आप अपने बुक्स पहली बार खोल रहे हो, ये बुक्स एकदम ब्लैंक है और आपने कभी भी इन बुक्स से कोई भी पढ़ाई नहीं की है। इसका मतलब आप किसी नए एग्जाम के लिए पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। राइट? ये ये स्टेज हमारी लाइफ में हमेशा आएगा जब हम किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, या हमने सपोज कॉलेज का फर्स्ट ईयर पास किया, सेकेंड ईयर के लिए पढ़ाई करना है तो अगेन आपकी लाइफ में ये स्टेप आएगा जो आपको नई बुक से स्टार्ट करना है। या फिर CS, ET, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल्स, आप जब भी कोई नए लेवल के लिए, नए एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो हमेशा आपकी लाइफ में ये स्टेप आएगा, ये स्टेज आएगा जब आप देखोगे कि आपकी जो बुक्स है वो बिल्कुल एम्प्टी है, आपको शुरू से शुरू करना है। एंड दैट माय डियर फ्रेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। मतलब आपको बहुत मुश्किल लगता है इस टाइम में, बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, आपको समझ में आता है कि शुरू कैसा करें, ज़्यादा कंटेंट है, बुक्स इतने मोटे हैं, पता नहीं कैसे हो पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक एंड फॉलो दिस। ओके? सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने कोई भी क्लासेस ऑर्डर किए हैं या कोई भी क्लासेस देखते हो या कोई भी क्लासेस आप गए थे इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो आपको वो क्लास का मटेरियल पूरा एब्जॉर्ब करना है। मतलब सपोज मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लिए हुए हैं, ठीक है? सो जब आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हो तो सिर्फ आपको इन क्लासेस को लाइक अ मूवी नहीं देखना है। बहुत बार मैं ऐसा देखती हूँ कि बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस को देखते हैं लाइक अ मूवी, जैसे कि वो आराम से बेड पे लेटे हुए हैं और क्लास चल रही है और बच्चे पॉपकॉर्न या कुछ भी खा रहे हैं क्लास देखते देखते। देखो, अगर ऐसे आप क्लास देखोगे तो वो क्लास मूवी की तरह रहेगी, आप उसको एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, आपको क्लास को क्लास की तरह देखना है, उसको मूवी नहीं समझना है। इट इज नॉट एंटरटेनमेंट, इट इज एजुकेशनल। क्लियर? तो व्हाट यू हैव टू डू इज जब आप अपनी कोई भी क्लास देखते हो तो आपको अपने साथ अपने रेलेवेंट बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, पेन्स, व्हाटएवर यू वांट टू नोट इट डाउन, आपको लेकर बैठने हैं। क्लियर? सो किसी लेक्चर की तरह आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको उसे समझना भी है। जहां आपको लगता है आपको कुछ नोट करना है उसको पॉज करो, उसको लिखो और फिर रीस्टार्ट करो। क्लियर? आपका जो पूरा अटेंशन है आपको उन क्लासेस को देना होता है। ठीक है? इसी की तरह अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हो तो भी सेम पैटर्न है। आप क्लास में जाओगे तो आपको अटेंटिव रहना है, सिर्फ क्लास पढ़कर घर पे वापस नहीं आ जाना है। आप क्लासेस में जाइए, जो भी वो पढ़ा रहे हैं आप उसको नोट कीजिए प्रॉपर्ली और समझ कर आइए। ठीक है? आपने क्लासेस लिए, ये स्टेप 1 का एक फर्स्ट पार्ट हुआ कि आपने प्रॉपर्ली अपने क्लासेस लिए। ठीक है? क्लासेस लेने के बाद आपने जो भी आज पूरे दिन में पढ़ा है आप उसको वापस से रिवाइज कर लो। दैट्स इट। जो हमारा फर्स्ट स्टेज है आपको उसमें सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने क्लासेस लेने हैं और क्लासेस में जो भी पढ़ाया उसको सेम डे पर रिवाइज करना है। बस रिलीजियसली इस बात को फॉलो करना कि आपने जो भी पढ़ा है आज की क्लास में आपको वो सेम डे आपको रिवाइज करने के बाद ही सोना है। आप अपनी हैबिट बना लो, अपना डिसिप्लिन बना लो कि आपको बिना जो आज पढ़ाया है क्लास में उसको रिवाइज करे बिना, उसको समझे बिना वापस से नहीं सोना है। ठीक है? क्लास में एक बार वो पढ़ा और घर पे आके सेम चीज, बस एक रॉ रीडिंग आपने कर लिया, बुक में मार्किंग्स आपने कर लिए, कोई फॉर्मूलाज है तो वो अलग पेज पे नोट डाउन कर लिए। दैट्स इट। क्लियर? तो स्टेज 1 पे आई एक्सपेक्ट कि आपके क्लासेस आपने लिए एंड बियॉन्ड क्लासेस, मतलब क्लासेस के अलावा आपको 3
3 to 4 आवर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो स्टेज 1 में आपको पूरा जो कंटेंट है वो एब्जॉर्ब करना है। इसका मतलब आपको जो भी पढ़ा रहे हैं आपको बस वो समझना है, आपको बस वो समझना है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ने पर ही उन सब चीजों को याद कर लो, रिटेन कर लो। आपको बस चीजों को समझ कर अपने बुक्स में, अपने नोटबुक्स में मार्क करके जाना है, आपको बस लिखना है। तो बस ये समझो कि फर्स्ट स्टेप में आप सिर्फ अपने कंटेंट को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन के सोल्यूशन जो आपको क्लास में करवाएंगे आपके टीचर्स, आपको बस उनको एक जगह पर नोट डाउन करते जाना है। दैट्स इट, ठीक है। ये हुआ हमारा स्टेप 1, क्लियर, ओके। नेक्स्ट स्टेप 2 विच इज एब्सॉर्ब। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने जो भी कंटेंट, अब आपकी क्लासेस खत्म हो गए होंगे, जैसे क्लासेस खत्म हुए आपका स्टेज 1 पढ़ाई का खत्म हो गया, ठीक है। अब स्टेज 1 खत्म हो गया, इसका मतलब आपको खुद से पढ़ना है, क्लासेस तो खत्म हो चुके हैं। नाउ डोंट जस्ट डिपेंड ऑन द क्लासेस। क्लासेस आपके लिए एक बेस है, वो पूरा पढ़ाई का पैटर्न आपके लिए सर्व करके नहीं दे सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे याद तो चीजें आपको ही करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको पढ़ाया गया है आपकी क्लासेस में, अब आपके पास वो नोट डाउन है, सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज है, आपके बुक में सब कुछ मार्क है। नाउ अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 जो हमारा है, स्टेज 2 इसको बोल सकते हैं, जब आपको चीजों को एब्सॉर्ब करना है। सो बेसिकली इस स्टेज पे आप चीजों को लर्न करोगे। ऑब्वियसली आपके पास आपकी क्लासेस नहीं होंगे, तो आपको जो टाइम है, जब आप क्लासेस में जाते थे या जब उन क्लासेस को देखते थे, वो टाइम आपका बच जाएगा। तो आपको जो पूरा जो टाइम है आपको कहाँ पे देना है, आपको क्लासेस को जो भी आपने पढ़ा है अपने क्लासेस में, आपको उसको लर्न करने में, उसको रिटेन करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में वो पूरा का पूरा टाइम आपको एब्सॉर्ब करना है, क्लियर। तो आप क्या करोगे, जो भी आपको पढ़ाया गया था आपने वो नोट डाउन किया होगा, आप उसको पढ़ो और अब धीरे धीरे उन चीजों को लर्न करना स्टार्ट करो, क्लियर। जैसे आप उनको लर्न करने लगोगे आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा कि अच्छा आपने जो पढ़ा था वो आपको अब समझ में आ रहा है और आप उसको लर्न भी कर पाओगे। देखो स्टेप 1 क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिर्फ क्लासेस में जाओगे और जो लिखवाएंगे वो लिख के आ जाओगे और कुछ भी समझोगे नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, नंबर 1, एक तो आपको जो डाउट पूछने हैं वो आपने तब पूछे ही नहीं। क्यों, बिकॉज तब आप पढ़ते ही नहीं थे, आप सिर्फ क्लास में गए, वहाँ प्रेजेंट हुए और वापस आ गए। सेम ऑनलाइन क्लासेस आपने बस क्लास अटेंड की और बंद कर दिया और काम खत्म। देखो अब अगर तब जो आपके डाउट्स थे आपने वो नहीं पूछे तो अब एक्चुअली वो क्लास निकल चुकी है, वो पूरी क्लासेस खत्म हो चुके हैं। अब उसके आप डाउट पूछ के टीचर बोलेगा कि क्या तब से सो रहे थे, राइट। और सेकेंडली अब वो डाउट पूछना और फिर हो सकता है आप उससे कांटेक्ट में नहीं हो उस टीचर से, या फिर वो डाउट्स वापस से उस टाइम पूछना उतने कन्वीनियंट नहीं होते हैं जितने सेम टाइम पर होते हैं, क्लियर। अगर आप सेम टाइम पूछोगे तो सकता है आपको जो टीचर है आपको उसके एग्जांपल्स और अच्छे प्रोवाइड कर दे, या फिर आपको उसी के बेस पे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे। लेकिन अगर आप पूरी क्लास खत्म होने के बाद वो डाउट्स उनको सर्व करोगे व्हाट्सएप पे या फोन पे, तो आपको बस वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको आंसर समझा देंगे, लेकिन मोर एग्जाम्पल्स करवाना और सारे सोल्यूशंस आपको देना, वो जो फैसिलिटी है ना वो बाद में अवेलेबल नहीं हो पाती। सो मैं यही बोलूंगी कि आपको ये पूरा पैटर्न जो है ना वो फॉलो करना है। स्टेज 1 जब भी आप अपनी क्लासेस ले रहे हो, आप क्लास के साथ साथ उसको पढ़ो, डाउट्स पॉइंट के में पूछो। स्टेज 2 में हम जब आते हैं, हम चीजों को लर्न कर रहे हैं और वो बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने एक बेस बनाया हुआ है। बेस क्या बनाया हुआ है कि हम सब कुछ एक बार समझ चुके हैं, अब हम सब उनको लर्न कर रहे हैं, क्लियर। हमने उनको पढ़ा है, अब उसको अपने मेमोरी में शिफ्ट कर रहे हैं कि हमको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, क्लियर। चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए याद कैसे रखना है उसके लिए मेरा एक स्पेसिफिक वीडियो है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर। स्टेज पर पढ़ने में जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो हमारे क्लासेस थे तो हमारे पास एक पैटर्न था, एक टाइम टेबल था कि आज 2 क्लासेस हैं, आज 3 क्लासेस हैं, हमको वो लेना है और वही रिवाइज करना है। पर जब क्लासेस खत्म हो गए तो अपना खुद का एक पैटर्न, एक टाइम टेबल, डिसिप्लिन सेट नहीं कर पाते। उसके लिए आपको खुद से प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। अपना कन्वीनियंस, अपना स्टडी पैटर्न आप ऑब्जर्व करो और देखो कि आपके लिए क्या कन्वीनियंट होता है। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए होता है कि वो दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एक सुबह एक शाम, और उनको रिवाइज करते हैं, उनको लर्न करते हैं। सम पीपल स्टडी जस्ट 1 सब्जेक्ट इन अ डे, कुछ लोग एक दिन में 3-3, 4 भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो आप अपनी कन्वीनियंस देखो कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले एक सब्जेक्ट शुरू करो, 10 दिन तक वही सब्जेक्ट पढ़ो, उसको पूरा खत्म करो, देन नेक्स्ट पिक करो। एंड दिस स्ट्रेटेजी इज यूज बाय मी। मतलब ये जब मैं पढ़ती थी तब मैं इसको यूज करती थी। जब मेरे को कोई भी सब्जेक्ट नया पढ़ना है, उसको लर्न करना है, तो आई यूज टू, मेरा हमेशा से रूल है ना कि 1 थिंग एट अ टाइम। तो अगर मुझे कुछ भी नया लर्न करना होता है तो मैं एक बार में एक बुक पिक करती हूँ, वो बुक पूरी पढ़ के खत्म करती हूँ, देन आई गो ऑन द नेक्स्ट बुक। पर अगेन मेरा पैटर्न है, मैं यही बोल रही हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आपको जो भी कन्वीनियंट लगता हो, अगर आपको लगता हो कि आप एक दिन में 2 बुक्स पढ़ सकते हो तो आप वो फॉलो करो। सुबह एक बुक ले लो और शाम को एक बुक ले लो, और दोनों को साइमल्टेनियसली आप पैरेलली मैनेज कर सकते हो,
ठीक है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगता हो आप उस हिसाब से पढ़ सकते हो, बट वो डिसिप्लिन आपको स्टेज 2 के स्टार्टिंग सेट करना पड़ेगा और उसको रिलीजियसली पूरे स्टेज के एंड तक फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगे। आपको अपने टाइम के हिसाब से चीजों को 4 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और हर स्टेज पे जो आपके टास्क है उनको रेगुलरली आपको फॉलो करना है, तभी आप अपने स्टडी की जो पैटर्न आप चाहते हो, जो आपकी रिदम आप चाहते हो वो बन पाएगी। क्लियर? ओके, गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, जब आप उसको पढ़ चुके हो, उसको लर्न कर चुके हो, तो अब बारी आती है उसको टेस्ट करने की, आपने एक्चुअली क्या समझा है, आपको वो लर्न हुआ है या नहीं। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। आप किसी भी फील्ड से रिलेट करते हो, आजकल तो हर फील्ड के मॉक टेस्ट जो है, सैम्पल क्वेश्चन जो है वो गूगल पे अवेलेबल होते हैं। तो आप जब जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप उसके सब्जेक्ट्स के जो मॉक टेस्ट हैं, फुल टेस्ट पेपर्स हैं, उनको गूगल से निकाल सकते हो और उन पर प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर आपके मार्केट में उस सब्जेक्ट के रिलेटिंग, उस बुक के रिगार्डिंग या उस एग्जाम के रिलेटिंग कोई बुक अवेलेबल होता है जिसमें प्रैक्टिस पेपर्स या सैम्पल पेपर्स होते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली आपको स्टेप 3 में क्या करना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, जिससे आपकी जो ग्रिप है वो मेंटेन हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस भी आने लग जाए कि हाँ आपको चीजें आ रही हैं। देखो, 2 ही चीजें होंगी, या तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं देन वेरी गुड, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, आपको पढ़ने के लिए और मोटिवेशन मिलेगा कि दैट यू आर डूइंग गुड। सेकेंड केस, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वो प्रॉब्लम क्या है कि आपने प्रॉपर्ली पढ़ाई नहीं किया, राइट? तो आप काउंटर कर सकते हो अपने आप को कि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, और आप फिर से स्टेज 2 शुरू कर सकते हो। आप वापस से लर्न करो और फिर स्टेज 3 में आओ, फिर से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड नाउ यू विल बी गेटिंग आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस। क्लियर? बहुत सारे बच्चे इस स्टेज को ऑल टुगेदर मिस कर देते हैं। अपने एग्जाम में वो पहली बार एग्जाम लिख रहे होते हैं, उन्होंने पहले कभी भी कोई सैम्पल पेपर, कोई मॉक टेस्ट सॉल्व ही नहीं किया होता है। बेटा, अगर आप कभी भी कोई मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या आने वाला है, आपको वो रिदम, आपको वो क्वेश्चन का पैटर्न, आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं वहां पर। आप फर्स्ट टाइम इतना बड़ा पेपर देखोगे, आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो और आपके लिए चीजें इतनी मुश्किल हो जाएंगी, अपनी स्पीड आप नहीं जानते होगे क्योंकि आपने कभी वो पेपर ऑल टुगेदर साथ में बैठ के सॉल्व ही नहीं किया। ठीक है, सो just after you're done with solving all the chapter wise and subject wise question papers, लास्ट में बारी आती है कि आप क्या करो, आप मॉक टेस्ट लगाओ फुल पेपर के, मतलब आपका जो फुल सब्जेक्ट है उसके आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई प्रोफेशनल एग्जाम है जिसके पूरे सब्जेक्ट्स के मिलाकर एग्जाम्स होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो उस बेसिस पे, जैसे कि सपोज आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है एक सब्जेक्ट का, तो आपको वो 3 घंटे का एग्जाम रिलीजियसली ऐसे सॉल्व करना है घर में बैठकर जैसे आपका एग्जाम ही हो रहा है, राइट? सो आप एक दिन में 2 या 3 पेपर सॉल्व कर सकते हो जब आपने पूरा पढ़ाई और लर्न खत्म कर लिया है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप दिन में 3 या 2 स्लॉट्स फाइनल कर लो, जैसे कि सुबह 9 से 12 और शाम को 3 से 6। तो ये जो टाइम है आप इसमें एग्जाम पेपर ही सॉल्व करना जैसे आप एग्जाम हॉल में हो। डोंट गो अवे, डोंट यूज योर फोन इन दैट टाइम। जस्ट सबको बोल देना कि मेरा एग्जाम है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, और आप उस टाइम में प्रॉपरली अपना एक नया नोटबुक लेकर क्वेश्चन पेपर को प्रिंट आउट निकाल के आप प्रॉपरली एग्जाम सॉल्व करना और उसको रिवैल्यूएट करना। ठीक है, आपने एग्जाम सॉल्व किया, अब उसको आप रिवैल्यूएट करो, आपने क्या मिस्टेक्स किए उसको चेक करो, उनको लर्न करो। क्लियर? तो आपने सब कुछ समझ लिया, आपने सब कुछ लर्न कर लिया, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर लिया, और अब आपको पता है कि एग्जैक्टली आप कहाँ स्टैंड करते हो। वन मोर टिप इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप उनको चेक करोगे कि जिनका आंसर आपको तब नहीं आए थे जब आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट या सॉल्व करने के टाइम पे नहीं आया, आप उनको स्टार बनाते जाओ। ठीक है, मतलब वही क्वेश्चन आपको वापस रिविजन के टाइम पे प्रैक्टिस करने हैं। आप फिर से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसका आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेज पर 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो। अब 4th स्टेज में आप वापस से वो 1000 क्वेश्चन पूरी की पूरी प्रैक्टिस नहीं कर सकते और करोगे भी तो फिर से वेस्ट ऑफ टाइम। तो व्हाट यू शुड डू इज उस 1000 में से कुछ 50, 60, 100 क्वेश्चन जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है या आपके लिए डिफिकल्ट है, आप उनको स्टार मार्क कर लो, और लास्ट स्टेज में आपको सिर्फ उन्हीं को वापस से रिवैल्यूएट या प्रैक्टिस करना है। चलिए, ये खत्म हुआ हमारा स्टेज नंबर 3 एंड मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेज नंबर 4 व्हिच इज समिंग अप। नाउ इस स्टेज में हम क्या करेंगे, हम सब कुछ लर्न कर चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। हमारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत हाई है और हमें चीजें आती भी हैं। अब आपने जो भी अपने पूरे पीरियड में जब से आप पढ़ना शुरू करे हो इस एग्जाम के लिए, आपने जो भी समझा है, जो भी पढ़ा है, आपको उस पूरे को वापस से रिकैप्चुलेट करना है एक फाइनल टाइम के लिए, बिकॉज एग्जाम अब इस स्टेज के बाद बहुत बहुत
क्लोज होने वाली है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्ली सब कुछ सवाब कर लो, जो भी आपने पढ़ा था आप उसको वापस से बहुत क्विकली रिवाइज कर लो, बहुत क्विकली, राइट। जितना आपको सेकंड टाइम पढ़ने में लगा था आपको उतना अब पढ़ने में नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आप इसको तीसरी बार पढ़ रहे हो। फर्स्ट स्टेज पे आपने एक बार पढ़ा, सेकंड स्टेज पे आपने दूसरी बार पढ़ा और फोर्थ स्टेज में आप इसको थर्ड टाइम पढ़ रहे हो। जब आप थर्ड टाइम पढ़ते हो तो आपकी जो रीडिंग स्किल है, आपकी जो लर्निंग पावर है वो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है। तो आपको अब क्या करना है, आपको बहुत जल्दी उसको कवर अप करना है। आप 2 दिन में या 3 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा खत्म कर सकते हो। अगर आप एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल या किसी एग्जाम ऐसे में हो जहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं एक सब्जेक्ट कवर करने में, बट मेक श्योर कि आप बहुत फास्ट पढ़ो, ठीक है। आपने जितना सेकेंड स्टेज में पढ़ा था आपको उतना स्लो पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, क्लियर। आपको एक और चीज करनी है, स्टेज पे जो आपने स्टार मार्क क्वेश्चंस किए थे, जिन क्वेश्चन को आपने स्टार मार्क किया था, वो आपको वापस से इस स्टेज पे प्रैक्टिस करने हैं, क्लियर। इसी तरह से आप अपने एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए पूरा प्लानिंग कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड। एक बार सम अप कर देती हूँ, इसमें 4 स्टेजेस हमने पढ़े। नंबर 1 रॉ स्टेज, जहाँ पे आप चीज़ों को पहली बार पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ मार्क करना है और उनको समझना है और अपने टीचर्स से डाउट पूछते रहने हैं। क्लासेस के बाद आपको 2 से 3 घंटे पढ़ाई करनी है। स्टेज नंबर 2 एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे आपको एक्चुअल चीज़ें याद करने हैं, जो भी आपने पढ़ा है आपको उनको कितना रिटेन हुआ है वो आपको देखना है, आपको उसको अच्छे से लर्न करना है, अपनी मेमोरी में आपको उसको फिक्स करना है। स्टेज नंबर 3 वॉज ब्रेनस्टॉर्मिंग, यहाँ पे आप उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, फुल टेस्ट पेपर्स 3 घंटे के 2 घंटे के उनको आप करोगे एज इफ आपका एग्जाम ही हो रहा है। आप उनको रिवैल्यूएट करोगे, जो नहीं आएंगे उनके आंसर समझ कर उनको आप वापस से लर्न कर लोगे। एंड लास्ट इज समिंग अप, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चीजें हमने जो भी पढ़े हैं पूरे 3 चीजें हमको रिवाइज करते हैं, स्टार नंबर क्वेश्चन को वापस से प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम के लिए एकदम एवर रेडी हो जाते हैं। Alright, that's it for today's video. If you like this video, make sure you give it a big fat thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel because it's free. If you have any queries or doubts, you can drop in the comment section below. I'll reply to all of them. And I'll see you again in the next video. Until then, take care. Bye.